बीएसएससी ने बिना किसी पारदर्शिता के इस रिजल्ट को दे दिया है। एक एक लगातार लाइन में रिजल्ट है। जब भी बीएसएससी के द्वारा रिजल्ट जारी होता है तो वो रिजल्ट नहीं, कुछ रोल नंबर का पीडीएफ जारी किया जाता है। बीएसएससी ने बिना किसी पारदर्शिता के इस रिजल्ट को दे दिया है। एक एक लगातार लाइन में रिजल्ट है। लगातार लाइन में रिजल्ट यानी किसी एक रूम में लगातार लाइन में रिजल्ट रहेगा और किसी दूसरे रूम में बिल्कुल रिजल्ट नहीं रहेगा। ये इसका मतलब एक रूम का लड़का बहुत तेज है, तो निश्चित रूप से इसमें पारदर्शिता की कमी है और माननीय अध्यक्ष महोदय को सामने आके बताना चाहिए कि यह किस तरह से हुआ है, क्यों हुआ है। अभी भी मैं कह रहा हूं कि बीएसएससी का परीक्षा होने जा रहा है। अगर इस तरह की बात होती रही, अब बाहर से चोरी नहीं होगा, क्वेश्चन वायरल नहीं होगा, लेकिन अगर लगातार रिजल्ट आता रहा तो निश्चित रूप छात्रों के लिए यह बिल्कुल ही अहितकारी है। और मुझे लग रहा है कि परीक्षा में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है, क्योंकि लगातार रिजल्ट का आना किसी भी परिस्थिति में संभव नहीं। जब धांधली होती है, चोरी होता है तो ऐसा होता है। साफ सुथरा परीक्षा जब होता है तो इस तरह का रिजल्ट नहीं निकलता है और निकल भी नहीं सकता है। इसलिए बच्चे का जो डिमांड है कि लगातार रिजल्ट क्यों है, इसके लिए माननीय अध्यक्ष महोदय सामने आके स्पष्टीकरण दें। और बीएसएससी का जो परीक्षा ले रहे हैं तो आप मत बहुत चोरी, हम जानते चोरी नहीं होगा, लेकिन आप उनका आंसर शीट, आप उनका जो कार्बन कॉपी जो है वो, और उनका क्वेश्चन, और साथ ही साथ आपको आरटीआई का जवाब देने के लिए तैयार रहिएगा। गड़बड़ा क्यों रिजल्ट दे रहे हैं आप? एक एक लाइन में रिजल्ट हो रहा है, क्यों हो रहा है? आप अध्यक्ष हैं, आपका कर्तव्य बनता है कि जांच करें कि किस तरह से लगातार रोल नंबर वाले का रिजल्ट हुआ। पैसा देके हुआ है या किसी तरह हुआ है, लेकिन ये संशय की स्थिति पैदा कर रहा है कि बच्चों के साथ इंसाफ नहीं हुआ। हम 2014 से देख रहे हैं बीएसएससी अध्यक्ष को, कोई एक्शन नहीं लेते हैं, वो किसी तरह का एक्शन नहीं लेते हैं। यूपीएससी के चेयरमैन ने दिखा दिया कि क्या होता है चेयरमैन, क्या होता है परीक्षा कंडक्ट कराना, और बीएसएससी के चेयरमैन ने दिखा दिया कि हम नहीं सुधरेंगे, हमारा आयोग नहीं सुधरेगा, लाख चिल्ला लो, हम गलती होती रहेगी। बीएसएससी सीजीएल 3 जिसका पेपर लीक हुआ था, उसके बाद भी बीएसएससी ने तानाशाही रवैया अपनाया और सिर्फ एक शिफ्ट की परीक्षा रद्द किया और एक शिफ्ट का ही पुनर्परीक्षा आयोजित करवाया, जबकि बाकी 2 शिफ्ट को भी रद्द करना चाहिए था और उसकी भी पुनर्परीक्षा आयोजित होनी चाहिए थी। लेकिन बीएसएससी ने तानाशाही रवैया अपनाया और जो पुनर्परीक्षा एक शिफ्ट की हुई उसमें भी कोई पारदर्शिता नहीं। पहले जो परीक्षा हुई उसमें भी कोई पारदर्शिता नहीं। पीटी का रिजल्ट आया उसमें भी कोई पारदर्शिता नहीं। मेंस परीक्षा हुई उसमें भी कोई पारदर्शिता नहीं। और अभी जब काउंसलिंग के लिए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जब एक पीडीएफ जारी किया गया, रोल नंबर का पीडीएफ जारी किया गया, उसमें भी कोई पारदर्शिता नहीं। जब भी बीएसएससी के द्वारा रिजल्ट जारी होता है तो वो रिजल्ट नहीं, कुछ रोल नंबर का पीडीएफ जारी किया जाता है। ये कैसी परीक्षा है? हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मांग कर रहे हैं, बीएसएससी से मांग कर रहे हैं कि आप पारदर्शिता लाइए। बीएसएससी द्वारा पारदर्शिता क्यों नहीं लाई जाती है? आखिर ये कैसी परीक्षा है, कैसी भर्ती है, ये कैसी बहाली है? इस बहाली का क्या औचित्य है? इस परीक्षा का क्या औचित्य है? जिस परीक्षा में ना ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी दे रहे हैं परीक्षा समाप्ति के बाद, ना ही परीक्षा समाप्ति के बाद आप क्वेश्चन बुकलेट दे रहे हैं, ना आंसर की जारी कर रहे हैं, ना ही रिजल्ट प्रकाशन के समय कट ऑफ और सभी का मार्क्स बता रहे हैं। तो ये कैसी परीक्षा है? सिर्फ आप रोल नंबर का पीडीएफ जारी कर देते हैं। ये कैसी भर्ती है? जब तक आप पारदर्शिता नहीं लाइएगा तब तक बहाली का, परीक्षा का कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इसलिए हम ये मांग कर रहे हैं कि आप बीएसएससी सीजीएल 3 में पारदर्शिता लाइए। पीटी से लेकर अभी तक में आप ओएमआर शीट का कार्बन कॉपी आप जारी नहीं किए तो कम से कम आप ऑनलाइन जारी कर दीजिए। जब बीपीएससी संवैधानिक संस्था है, बिहार लोक सेवा आयोग, जब वो ओएमआर शीट और मेंस की कॉपी ऑनलाइन जारी कर सकती है तो बीएसएससी द्वारा ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता? तो ओएमआर शीट ऑनलाइन जारी किया जाए, क्वेश्चन बुकलेट जारी किया जाए, आंसर की जारी किया जाए और कट ऑफ और सभी का मार्क्स जारी किया जाए। परीक्षार्थियों को यह जानने का हक है कि किस क्वेश्चन का कौन सा उत्तर आयोग ने सही माना है। परीक्षार्थियों को यह जानने का हक है, चाहे वो फेल करे या पास करे। परीक्षार्थियों को यह जानने का हक है कि उनको कितना मार्क्स आया। क्यों नहीं आप बताते हैं? बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ये सब चीज बताया जाता है, पारदर्शिता लाई जाती है। फिर बीएसएससी द्वारा क्यों नहीं पारदर्शिता लाई जाती है? बीएसएससी सीजीएल 1, बीएसएससी सीजीएल 2, सबका वही हाल, सीजीएल 3 का भी वही हाल। आखिर कब तक ये सब चलता रहेगा? हमें पारदर्शिता चाहिए। बगैर पारदर्शिता के कोई परीक्षा, कोई बहाली का कोई औचित्य नहीं, कोई मतलब नहीं है। आप 2 बार परीक्षा कराइए, 4 बार कराइए परीक्षा, लेकिन अगर उसमें पारदर्शिता नहीं है
तो फिर उस परीक्षा का कोई मतलब नहीं, कोई औचित्य नहीं है। इसलिए हम ये मांग कर रहे हैं बिहार सरकार से, खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से और बीएसएससी से, कि आप बीएसएससी सीजीएल 3 में और अन्य जो भी बहाली होती है, चाहे वो बीएसएससी सेकेंड इंटर स्तरीय है, उसमें सभी परीक्षाओं में आप पारदर्शिता लाइए और उसके लिए आप ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी और क्वेश्चन बुकलेट परीक्षा समाप्ति बाद परीक्षार्थियों को दीजिए, आंसर की जारी कीजिए, जब रिजल्ट प्रकाशित हो तो कट ऑफ सभी का मार्क्स जारी कीजिए। ऐसा करने में आखिर क्या दिक्कत है? क्या इससे देश की सुरक्षा को खतरा है या बिहार की सुरक्षा को खतरा है? क्या खतरा है, क्या दिक्कत है? क्यों नहीं दे सकते आप? क्यों नहीं बता सकते मार्क्स? क्यों नहीं बता सकते आंसर? अभी एसटीईटी में आप लोग देख रहे हैं ना, 50 से ज्यादा उत्तर गलत था। जब आंसर जारी किया गया तब 50 से ज्यादा उत्तर गलत था। यहाँ बीएसएससी तो आंसर बताते ही नहीं है, तो फिर पता नहीं कितना आंसर गलत ये लोग देते होंगे। इसलिए आंसर की जारी होना चाहिए। और अभ्यर्थियों से भी हम मांग कर रहे हैं कि आप सभी लोग एकजुट होकर आवाज उठाइए पारदर्शिता के लिए, नहीं तो फिर आगे जो बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय है उसमें भी यही हाल हो जाएगा। फिर आगे बीएसएससी के द्वारा जो भी बहाली आएगी उसमें भी यही हाल रहेगा। कभी ना कभी इस चीज का अंत होना चाहिए, कभी ना कभी पारदर्शिता की शुरुआत तो होनी चाहिए। इसलिए आप लोग साथ दीजिए। हम पिछले बार भी 7 दिसंबर को पटना में आंदोलन किए थे बीएसएससी सीजीएल 3 में पारदर्शिता को लेकर, लेकिन उससे बहुत कम अभ्यर्थी आए। तो अभी भी हम अभ्यर्थियों से अपील कर रहे हैं कि आप लोग साथ दीजिए और बीएसएससी में पारदर्शिता की मांग कीजिए आप सभी लोग। जब तक पारदर्शिता नहीं तब तक परीक्षा का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ कुछ रोल नंबर का पीडीएफ जारी कर दे और कह दे कि ये रिजल्ट है, नहीं मानते हम लोग इसको। हम लोग को पारदर्शिता चाहिए। एक तो पेपर लीक होता है, इनका धांधली सेटिंग होती है, उसके बाद भी कोई पारदर्शिता नहीं, तो कब तक हम लोग बर्दाश्त करेंगे? तो इसलिए आप लोग पारदर्शिता की मांग कीजिए, एकजुट होइए और पारदर्शिता की मांग कीजिए।